हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह ना आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब सुबह उठने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और मैं तो सोचती हूँ जो लोग 4 बजे 5 बजे उठते होंगे उनका क्या हालत होता होगा, क्योंकि मैं तो 8 बजे तक ही उठती हूँ। तो मेरी ऐसी ख़राब हालत हो जाती है। तो जो लोग 4-5 बजे उठते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। तो ठंड में ना मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का, लेकिन हमारे जो रोज़ के काम रहते हैं उनको तो हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब हमें अपने डेली के काम करने ही करने हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। हाँ, अगर तबीयत ख़राब है तो भले आपको फुर्सत मिले, नहीं तो आपको काम करने ही पड़ते हैं। तो सुबह सुबह जो है हम जैसे उठते हैं ना, हमारी रूटीन यही होती है कि सुबह उठ के हमें काम करना है। अपने लिए भी 5 मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है। कोई कोई लोग निकाल लेते हैं, कोई कोई लोग तो बिल्कुल भी नहीं निकालते, जैसे मेरी तरह। मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, इसलिए मैं खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और थोड़ा सा ना मेरा घर भी ऐसा है जिसकी वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे कम मिलता है कोई चीज़ अपने लिए करने के लिए। तो इसलिए मैं जैसे उठती हूँ ना, ब्रश वगैरह करके फटाफट आके किचन में अपना काम करने लगती हूँ। तो मेरे सुबह की रूटीन में यही रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना गुड़ के साथ में। तो कभी कभार मैं गुड़ खाती हूँ, नहीं तो कभी नहीं खाती हूँ। आज मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी लिया है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ना मैं भी अपनी रूटीन में चेंजेस ला रही हूँ। क्योंकि विंटर है तो थोड़ा गर्म पानी पीने से सब लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैंने भी अपने रूटीन में एक गर्म पानी का ग्लास जो है ऐड कर लिया है। क्योंकि मैं सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होता है। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी ना, मैंने 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है किसी तरह से। तो सुबह के जो थोड़े बहुत काम थे ना उनको मैंने निपटा दिया है। जैसे कुछ सब्जियां थी ना जिनको मैंने रात में ही कट करके रख लिया था, और बस सुबह मुझे छौंके लगाने थे। तो उससे पहले मैंने सोचा लाओ धुल के रख दूँ, और अब मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो सुबह का एक रहता है ना कि आराम से आप चाय पी लो, उसके बाद कोई काम करो, क्योंकि फिर आपको पूरे टाइम काम करना ही करना है। तो मैंने अपनी चाय बना ली थी। उधर आयु भी सो के उठ गया था, तो ये लोग भी बिस्तर से नहीं निकल रहे थे। तो आयु ना रात में स्वेटर पहन के नहीं सोता है, बस उसको मैं इनर पहना के सुलाती हूँ और बाकी चीज़ें निकाल देती हूँ। तो इसलिए जैसे ही वो उठा ना, मैंने फटाक से गई उसको स्वेटर पहना दिया, मोजे वगैरह पहना के रेडी कर दिया था। क्योंकि इस टाइम पे ना ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। अंदर उतनी पता नहीं चलती, लेकिन हाँ ये है कि खिड़की दरवाज़ों से अगर हवा ज़रा सी बच्चों को लग गई ना तो उनकी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से कैप वैप लगा दिया, पानी दिया उसको गर्म पानी। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं पी रहा है। मतलब उसको भी हमारी तरह ही हैबिट है, वो मना करता है गर्म पानी पीने के लिए, कहता है गर्म पानी नहीं ठंडा पानी। तो उसके लिए फिर मैंने ठंडा पानी नहीं दिया, क्योंकि मैंने सोचा अभी उसको हो सकता है कोल्ड वगैरह हो जाए, तो अभी पानी की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको पानी नहीं दिया। फिर वो अपने पापा के साथ जो है खेलने लगा। इस टाइम पे वो कुछ खाता नहीं है, तो मैंने ब्रेड वगैरह उसको दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते ना अपने काम में मैं लग गई। आज मुझे सिर्फ रोटी सब्जी ही बनानी थी। पत्ता गोभी तो रात में ही कट किया था, उसको छौंक लगा दिया मटर आलू डाल के, और आटा भी फटाफट मैंने गूँथ लिया है। सब्जी छौंक दिया था मैंने, थोड़ी देर ऐसे ढक के रखा है। थोड़ा सा ना ऐसे ढक के रख दो तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद में मैं जाके उसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये लोग मतलब बुलाने पे भी नहीं निकल रहे थे, तो मैं भी जाके थोड़ा सा इन लोग के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है जब हम तीनों साथ में होते हैं। उसके बाद तो पूरे दिन हम माँ बेटे अकेले रहते हैं, हस्बैंड तो चले जाते हैं। तो ये मेरे कान की ना बालियाँ हैं जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है। मतलब अगर आपके पास ऐसी होंगी ना, तो जब तक कोई और पहनाता नहीं है ना, वो नहीं पहना जाता है। तो मैंने अपने बर्थडे पे ना दूसरी ईयरिंग पहनी थी, तो इसको निकाल दिया था। लेकिन आज मैंने हस्बैंड से बोला कि आप पहना दो, नहीं तो फिर ऐसे बिना ईयरिंग के मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ। तो उनसे मैंने पहन लिया, और पहन के मैं फटाफट किचन में आई। उसके बाद सब्जी में मैंने मसाले ऐड कर दिए। तो जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना, ऐसा नहीं मैं किचन में ही रहती हूँ, मैं बाकी के काम भी करती रहती हूँ। जैसे थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो भी करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत आयु को भी देखती रहती हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। तो जब आप अकेले रहते हो ना, तब आपका रूटीन सेट रहता है कि आप अगर काम में लगे हो तो लगातार आप काम करते जाते हो। लेकिन अगर आपके साथ बच्चा है तो आप बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं कर सकते हो, उसको भी देखना रहता है। और आजकल कुछ ज़्यादा देखना पड़ता है ठंडक में, क्योंकि ठंडक से बचना है और बच्चे को भी बचाना है। वैसे आजकल बच्चे ना जो बड़े होते हैं वो मोजे कैप निकालते रहते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार अपने बच्चे को देखना रहता है कि कब वो निकाल के फेंक रहा है, फिर मैं जाके उसको पहनाती हूँ। तो इस बीच में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है।
और इसीलिए ना मेरे काम भी थोड़े लेट में होते रहते हैं। तो अभी मैं जो है सब्जी छौंक लगा दी थी, उसके बाद आटा गूँथ के रख दिया। जब तक आटा सेट हो रहा है ना, मैंने थोड़े बहुत कंबल वगैरह फोल्ड कर दिए, क्योंकि ये सामने में पड़ता है ये वाला बेड, और कोई यहाँ से आए जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको सेट कर दिया। थोड़ा बहुत ही मैसी पड़ा था, क्योंकि वहाँ हम लोग ज़्यादा बैठते नहीं तो वो ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, लग गई रोटियाँ बनाने में। रोटियाँ हमें बहुत ज़्यादा मेरे घर में बनती नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आटा भी मैंने नहीं लगाया था। तो आज मैं ना पराठे बनाने वाली थी, ऐसे वाले ट्रायंगल वाले पराठे। वो हम लोगों को ना ज़्यादा पसंद आता है, और इस सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब पत्ता गोभी हो और पराठा हो तो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जब भी मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो अगर कभी टिश्यू पेपर है तो मैं उसको रख लेती हूँ पहले, नहीं तो हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले एक रोटी बनती है, उसके बाद में ही पराठे या रोटी कुछ भी बनता है। तो मैंने भी यहाँ एक रोटी बना के निकाल दिया है, उसके बाद में बाकी मैं आटे का पराठा बनाऊँगी। तो एक तरफ मेरा पराठा हो रहा है, दूसरी तरफ सब्जी भी हो रही है, क्योंकि सब्जी को पकने में टाइम लग रहा था। बहुत ज़्यादा सब्जी कट गई थी ना, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा था। और सब्जी वगैरह बन गई थी। इस टाइम पे मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था। अब था सेटिंग करने की बारी। थोड़ा सा मैं नहा के आई ना, तो मैंने सोचा चलो सोफ़े बहुत दिनों हो गए थे, मैंने उसको सेट नहीं किया था, तो चलो मैं सेट कर लेती हूँ। सच बताऊँ ना तो घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन जब आपके साथ बच्चा रहता है ना, तो बिल्कुल भी कोई काम आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में चलता रहता है, ये करना है वो करना है, लेकिन इसके साथ में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए सोफ़े भी कभी कभी ही सेट करती हूँ। तो अभी सोफ़ा जो है बहुत टाइम हो गया था, मैंने इसको सेट नहीं किया था। और आज मैंने सोचा चलो मैं इस पर 2 बेडशीट यूज़ करती हूँ, और उन दोनों को बिछा के फिर उसको अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये दोनों बेडशीट जो है अच्छे से आ गई थी सोफ़े पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, कलरफुल थी। तो ज़्यादा कुछ गंदा भी होगा तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को जॉइंट करके अच्छे से सेट कर दिया है। और मेरा सोफ़ा जो है सेट होके रेडी हो गया था। उसके बाद मैं चली गई नाश्ता करने के लिए। एक तरफ ना आयु खेल रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाकी एक ही चीज़ें करती रहती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं करूँ। सुबह के टाइम पे सच बताऊँ तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है 11-12 बजे के पहले, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ 2 पराठा ही खाई थी। उसके बाद मैं चली आई बर्तन धुलने के लिए। बर्तन ना पहले मैं 2 बार 3 बार धुलती थी, लेकिन आजकल क्या रहता है ना, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैंने सारे बर्तन सोचे हैं बस 2 ही बार धुलूँगी, इकट्ठा कर लिया करूँगी, उसके बाद धुलूँगी। वैसे बर्तन जो है ना सिंक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, गंदे से लगते हैं, तो मैं कभी कभी धुल लेती हूँ, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि मैं 2 ही बार धुलूँ, क्योंकि हाथ बार बार ठंडा करो तो छोटा बच्चा है, उसको भी छूना रहता है, उसको भी नुकसान ही करता है। तो इसलिए मैंने सोचा है अब से मैं 2 ही बार बर्तन धुलूँगी, और जितना हो सकेगा ना कम ही गंदा करूँगी बर्तन। तो इस टाइम पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, चाय के भी, और नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया था, हस्बैंड भी खावा के चले गए थे, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इसके बाद ना मुझे अब बिल्कुल भी बर्तन नहीं धुलना है, तो मेरे सारे बर्तन जो हैं करीब 11 बजे के करीब में हो गया था। तो बर्तन ना मेरे से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मैं 5-6 मिनट में बर्तन धुल देती हूँ, और कम ही टाइम लगता है मुझे बर्तन धुलने में। और सच बताऊँ ना, जब तक बर्तन पड़े रहते हैं तब तक लगता है कि कितने ज़्यादा बर्तन है, कितने ज़्यादा काम है, लेकिन जैसे ही एक बार आपका बर्तन साफ़ हो ना, आपके किचन के आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कभी भी आप बर्तन को ना ऐसे छोड़ा मत करो, क्योंकि जैसे ही बर्तन छूटा रहता है ना, पूरा किचन आपका मैसी लगता है, गंदा सा लगता है, और जैसे ही बर्तन साफ़ होता है ना, पूरा किचन आपका साफ़ हो जाता है। तो मेरे बर्तन सारे क्लीन हो गए थे। मैंने किचन भी थोड़ा बहुत तो पहले ही क्लीन किया था, थोड़ा बहुत अभी क्लीन कर दूंगी। तो आज मैं क्लीनिंग का वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अब मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ही ऐड करूँगी अपने ब्लॉग में, ताकि आप लोग इन्जॉय करो। बर्तन वगैरह धुलने के बाद ना मैं आ गई थी आयु को नहलाने के लिए। तो उसको आज मैंने नहलाया है, उसका सर भी धुल दिया है, क्योंकि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ना खुजली भी होती है, और जुएँ भी मुझे लग रहा आ ही गए हैं। तो इसलिए उसको मैंने नहला दिया। और धूप जो है बहुत अच्छी खासी छत पे आ जाती है ना इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने सोचा उसको नहला के मैं छत पे ले जाऊँगी। और अच्छे से नहला वला के ना मैंने ब्लोअर चला के उसको बैठा दिया था,
और वो सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी नहाने में आजकल बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत परेशान करता है। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी इसको नहला दिया था और इस बीच में ना मेरे भी कपड़े इसने गीले कर दिए थे। तो नहलाने के बाद ना ये रहता बच्चों को जितनी जल्दी कपड़े हो सके इस टाइम पे पहना दो तो सही रहता है, नहीं तो फिर उनको ठंडक लगना ही लगना है। तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले सारा काम छोड़ के इसको नहलाया धुलाया और इसको कपड़े पहनाए। तो अभी इस टाइम पे ना ब्लोअर मैंने चला के रखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हाँ मैंने ब्लोअर चलाया है और उस टाइम पे ही इसको कपड़े पहना रही हूँ। तो अभी तेल थोड़ा सा गर्म करके इसकी पूरी बॉडी में लगा दिया है और इसके बाल ना अभी मैं नहीं कंघी करूँगी क्योंकि अभी इसके बाल गीले हैं। जब इसके बाल अच्छे से सूख जाएंगे मैं इसको नीचे लाऊंगी छत से, तब इसके बाल मैं कंघी करूँगी। और इस टाइम पे ना इसके कपड़े इतने ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, मतलब गर्दन से तो बिल्कुल नीचे ही नहीं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा चिल्लाता है उस टाइम पे जब इसको कपड़े टाइट से पड़ते हैं। तो बस किसी तरह मैंने इसको डांट वाट के कपड़े पहना दिए हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे छत पे। तो छत पे जाने से पहले ना इसने तो नाश्ता वगैरह किया ही था और मैंने इसके लिए सोचा है थोड़े से फ्रूट्स लेके जाऊंगी, उसके बाद मैं उसको धूप में ही खिलाऊंगी। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं क्रीम भी पहले इसको लगा दूंगी क्योंकि आजकल आप सबको पता है बच्चों के गाल वगैरह ना बहुत जल्दी फट जाते हैं हवा की वजह से। तो जितना हो सके तो आप लोग इसके गालों पे बच्चों के चेहरे पे ना फेस क्रीम ज़रूर लगाया करो जब भी नहलाया करो या जब भी उसका मुँह साफ़ करो, क्योंकि बच्चे हमेशा खाते पीते रहते हैं तो हम लोग उनका मुँह तो साफ़ करते हैं लेकिन हमेशा क्रीम वगैरह नहीं लगाते, लेकिन लगाना चाहिए, नहीं तो बच्चों के जो गाल है ना वो फटते हैं और बहुत गंदे लगते हैं और जल्दी सही भी नहीं होते हैं। तो बस आयु तो रेडी हो गया है, अब हम लोग जाएंगे छत पे। तो छत पे मैं आई थी ना यहाँ पे एक बनाना लेके और एक ऑरेंज लेके। तो मैंने सोचा था ये ऑरेंज खाएगा लेकिन इसने ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं खाया, इसने सिर्फ बनाना खाया था। बच्चे ना अगर कुछ भी खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी इसको ऑरेंज खाने का मन करता है कभी बनाना खाने का मन करता है। मतलब मैं तो सच बताऊँ बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ इसकी पसंद कब इतनी जल्दी बदल जाती है। तो अभी इस टाइम पर मैं भी थोड़े से बनाना और ऑरेंज खाऊँगी क्योंकि धूप में बैठ के ना फ्रूट्स खाने का मज़ा ही अलग रहता है। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे यहाँ धूप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलती है, लेकिन जितनी भी मिलती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इस टाइम पे हम दोनों माँ बेटे सारा काम वाम ख़त्म करके धूप में आ गए थे और यहाँ से जाने के बाद तो हम लोग आराम करेंगे। तो अभी अच्छे से धूप सेकूँगी उसके बाद ही नीचे जाऊँगी। तो आज मेरे कपड़े नहीं थे इसलिए मेरे कपड़े ऊपर नहीं आए हैं, बस हम लोग धूप सेकने ही आए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।